नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बिहार में आज शक्ति प्रशिक्षण से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में आज शक्ति प्रशिक्षण से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार झारखंड सहित 17 जगहों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना में छापेमारी। लालू यादव के करीबियों के घर सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर भी सीबीआई की छापेमारी। आपको बता देते हैं कि अशफाक करीम ही नहीं बल्कि आरजेडी सांसद फैजाए अहमद, पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर भी सीबीआई पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली तमिलनाडु में भी ईडी की छापेमारी। लालू यादव के करीबियों के घर आज सुबह 8 बजे से ईडी सीबीआई की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। आज फ्लोर टेस्ट से पहले ईडी सीबीआई पहुंची आरजेडी के एमएलसीओ के घर। बिहार झारखंड में सीबीआई और ईडी की छापेमारी। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर भी सीबीआई का छापा। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु में भी ईडी और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन और जबरन वसूली मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया भी इस पर दी है। बेकार कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं, किस बात की? इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी निशांत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज वहाँ एक तरफ नीतीश कुमार को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। इसके अलावा आज सुबह से ही बिहार हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, 30 से ज्यादा जगहों इसमें आरजेडी के करीब बात कर ले तो नेता उसमें शामिल है, जिसमें वर्तमान एमएलसी नीलकुमार सिंह है। इसके अलावा पूर्व जो नेता हैं फैजाज अहमद की बात हो, सुबोध कुमार की बात हो, वो हैं, इसमें उनका नाम शामिल आ रहा है। इनके आवाज पर सीबीआई पहुंची है। इसके अलावा जो झारखंड की बात कर ले तो वहां पर भी हमें ईडी की धरपकड़ देखने को मिलती है कि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर खुद मनोज झा जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने जमकर बीजेपी का नारा बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रीति दिखाई के तहत ये एजेंसियां काम कर रही हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जाके उधर ईडी और सीबीआई की भी हम देख रहे हैं कि रेड एक के बाद एक, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, अब उसके बाद बिहार सहित झारखंड में हमें देखने को मिले। आगे देखना होगा कि पूछताछ की क्या बातें सामने आती है। जी निशांत, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह 8 बजे ईडी सीबीआई के छापेमारी आरजेडी सांसदों के घर से लगातार शुरू है, तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज ही फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का एक्शन है, ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर भी आरजेडी और जेडीयू की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। साबित करना है, वही ईडी और सीबीआई की रेड भी हम देखने को मिल रही है। देखिए, उन नेताओं को बात करने सदन पहुंचना होगा, लेकिन विधायकों का ज्यादा नाम उसमें शामिल नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि आरजेडी में इस बात की कयास लगाई थी कि कहीं ना कहीं हम अब जेडीयू के साथ जा रहे हैं, अब हम सरकार में आ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई का शिकंजा जरूर देखने को मिलेगा, और वैसा हुआ भी। यानी इससे दो पहलू हैं। देखिए, क्या आरजेडी को इन संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, या फिर उनको सीधे सीधे बीजेपी से ये बातें पूछनी है कि नहीं, किस आधार पर आप हमें इन मामलों में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहना यह है कि अब ईडी
सीबीआई के रडार पर वो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मंत्री हैं जो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, जो लगातार अपने अन्य विषयों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पूछताछ लगातार जारी है, घंटों तक पूछताछ किया जा रहा है कि चलेगा, लेकिन आज देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार बहुमत के पास जी निशांत, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी मनोज झा की भी बात की और मनोज झा की बाइट भी हमने अपने दर्शकों तक सुनवाई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी है वो विपक्ष के नेताओं पर ही उठती है, और ये भी कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों पर लगने वाले जो आरोप है, यानी कि केंद्रीय सरकार की कठपुतली केंद्रीय एजेंसियों को कहा जाता है। ऐसे में क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? किसी विपक्षी दल के आधार पर या बिना किसी ऐसे पुख्ता जानकारी के ये कह देना कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां किसी की कठपुतली है, ये अपने आप में लोकतंत्र का अपमान होगा। ये जरूर है कि कहीं न कहीं केंद्र के आदेशानुसार, केंद्र के दिए गए आदेश पर ही ये जांच एजेंसियां अपने कार्य को करती है, लेकिन इनके पास भी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। जो साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स वो रखते हैं वो कहीं न कहीं प्रमाणित होते हैं। केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के आधार पर ये बातें नहीं कह सकते हैं। सीआईडी हो, सीबीआई हो, इसके अलावा सीबीआई हो और इसके अलावा ईडी हो, उसका कार्यशैली के घेरे में। फिलहाल इनकी पूछताछ बीजेपी प्रदेश शासित प्रदेशों में नहीं है, ये काफी बड़ा सवाल है, उसी को लेकर विपक्ष के घेरने का प्रयास करा। लेकिन अब पूरे जांच को जो एक महत्वपूर्ण भाग उसको अगर हम कटघरे में लेंगे तो शायद हमारे संविधान का अपमान है। फिलहाल पूछताछ जारी है, घंटों तक पूछताछ चलेगी। और अब देखना होगा कि अगर वो नेता साफ पाक है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, तो वो निर्दोष होकर देश के सामने। निशांत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप तक दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, और इतना ही नहीं, अब ईडी और सीबीआई की छापेमारी राबड़ी देवी के भाई के घर तक पहुंच गई है, और निजी सचिव के घर भी ईडी और सीबीआई पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर भी सीबीआई की छापेमारी है। लगातार छापेमारी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में ये छापेमारी चल रही है, लेकिन इस छापेमारी को लेकर, टाइमिंग को लेकर बड़े ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। निशांत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? तो निशांत, अब बताया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का छापेमारी का दायरा भी बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए, इनके अधिकारों की स्वतंत्र होते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास भी, जिस व्यक्ति विशेष के पास भी अगर अतिरिक्त धनराशि उसके आय के अनुसार होती है, तो कहीं न कहीं इनको पूछताछ का पूरा अधिकार है। ये इनका दायरा है, और इसी दायरे के अनुसार ये लगातार उन भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई कर रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग हो, भ्रष्टाचार के मामले उसमें फंसे हो। सीबीआई भी देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, वो भी अपना काम कर रही है इसी के आदेशानुसार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन भी नेताओं का नाम सामने आ रहा है वो कहीं न कहीं किसी अपराध में या किसी भी भ्रष्टाचार मामले में पूरी तरीके से लिप्त है। अब देखना होगा कि इन पूछताछ में, इन कार्रवाई में, और ये जो लगातार इन रेड पड़ी है, उसमें क्या कुछ बातें सामने आती है। जी निशांत, जैसा कि देखना तो रहेगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन सुबह 8 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। क्या 8 बजे से लेकर अब तक 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, ये जांच एजेंसी का दायरा होता है, वो अभी अंदर कार्रवाई चल रही है। हमारे जो संवाददाता वहां पर हैं, सूत्र हैं, उनसे भी लगातार हमारा संपर्क है। अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। कुछ नेताओं की और पूछताछ हो सकती है, कुछ नेताओं के घर पर और भी सीबीआई रेड कर सकती है, लेकिन वहां से क्या कुछ स्पष्टीकरण हुआ है, अभी ये बातें सामने नहीं आई है। फिलहाल हमने देखा था दिल्ली में भी, जब मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई रेड पड़ी थी, लगभग 15 घंटों तक वो खुद अपने आप में दिल्ली की डिप्टी सीएम है, वहां पर 15 घंटों तक रेड चली थी। और उसके बाद सीबीआई ने अगले दिन ये बात देखा था कि इनके खिलाफ जो है जो भी तथ्य हैं वो हम सबके सामने रखेंगे। तो इस तरह से हम भी देख रहे हैं कि घंटों तक कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई वहां के अंदर से सूचना नहीं आ रही है कि आगे को लेकर क्या साक्ष्य मिले हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी।
जी निशांत, जिस तरीके से ईडी का दायरा बढ़ रहा है, लगातार कार्रवाई चल रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि ऐसी कार्रवाई में समय लगता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वहीं पर राबड़ी देवी का बयान भी सामने आया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि उन्हें इस कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि राबड़ी देवी ने अपने बयान में ये बात तो कह दी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बौखलाहट साफ नजर आ रही है आरजेडी और जेडीयू में। लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, आरजेडी ने शुरू से ही बीजेपी पर हमला बोला है। विपक्ष के तौर पर आरजेडी की बिहार में सबसे बड़ी भूमिका रही है। और आरजेडी के नेता में लालू परिवार की अगर हम बात करें तो चाहे लालू यादव हो या उनके बेटे दोनों तेजस्वी प्रताप यादव हो, उनकी बेटी हो मीसा भारती, इसके अलावा उनकी खुद की धर्मपत्नी राबड़ी देवी पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। और आज उनके जो नेताओं पर जाहिर तौर पर सीबीआई और ईडी केस पड़ी, इससे उनकी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। और उसी प्रतिक्रियाओं में उन्होंने बड़ा सहज स्वभाव से इस बात को स्वीकारा है। देखिए, राबड़ी यादव का एक अलग व्यक्तित्व है। शिक्षा का आधार भले थोड़ा कम हो, यह कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अपने राजनीतिक काम से प्रभावित जरूर किया है। और वही कारण है कि वो देखिए नफा सुदा बात यहाँ पर बोल रही है कि कहीं न कहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पाक हैं। अब ये देखना होगा कि निशांत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? निशांत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बता देते हैं कि ईडी और सीबीआई का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आरजेडी जेडीयू की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जैसे कि हमारे सहयोगी निशांत ने भी बताया कि प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि छापेमारी सुबह से ही चल रही है। लेकिन आपको बता देते हैं कि बिहार की सियासत में हलचल सुबह से ही बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां ईडी और सीबीआई की छापेमारी सुबह से जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजेडी जेडीयू का प्रदर्शन, तो आपको बता देते हैं कि बीजेपी की तरफ से बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार झारखंड सहित 22 जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली तमिलनाडु में भी ईडी की छापेमारी। लालू यादव के करीबियों के घर ठिकानों पर आज सुबह से ईडी सीबीआई की छापेमारी और ये दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से।